तो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे हु वाले सेंटेंस का पैसिव। तो हु वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे किया जाता है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों समझ लीजिए कि अगर एक्टिव में कोई भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव बाय हुम से बनता है। ठीक है, तो टेंस वाइज हम सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूले को समझते हैं और उसके बाद सीखते हैं कि पैसिव इन सारे टेंसेस में कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों हम पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट वन, मतलब ऑब्जेक्ट फर्स्ट, पहला ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं दोस्तों, और अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ये बाद वाले ऑब्जेक्ट को हम छोड़ सकते हैं, और कभी कभी दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। तो ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, फार्मूला हम समझ लेते हैं। जितने भी फार्मूले हैं लगभग सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर एक फार्मूला आपने तैयार कर लिया और थोड़ा सा माइंड अपना सेट किया तो आप एक फार्मूले से सारे फार्मूले बना सकते हैं। तो देखिए, बाय होम, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो बाय होम प्लस उसके बाद इज आर एम आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड अगर है तब, प्लस कोई अगर अदर वर्ड है तब, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस क्या है हमारा। अच्छा, तो पहले हम सारे फार्मूले समझ लेते हैं दोस्तों। इसके बाद है हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पीसीटी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दोस्तों क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हम इज आर एम का यूज़ करते हैं। तो पैसिव में क्या कर देते हैं हम, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, मतलब बीइंग और इसमें ऐड हो जाता है। तो देखिए फार्मूला थोड़ा मैच करके देखेंगे तो लगभग एक ही जैसे फार्मूले आपको नजर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बाय हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इसके बाद इसमें बीइंग और आ जाता है यहाँ दोस्तों। ठीक, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट सेकेंड, इसके बाद अदर वर्ड, ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो अगर हैज़ हैव का यूज़ होता है तो पैसिव में बीन और लग जाता है दोस्तों इसमें। तो देखिए, सबसे पहले बाई हुम है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट वन और ये बीन, जैसे बीन जुड़ा यहाँ बीन हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का दोस्तों पैसिव नहीं बनाया जाता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी बीन दे रखा होता है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब दोस्तों वॉज और वर का यूज़ करते हैं। तो बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है दोस्तों अपना प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम एक्टिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज करते हैं। ठीक, तो पैसिव में बीइंग और लग जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को, सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो देखिए सेंटेंस, हु टीचेज यू मैथ, आपको मैथ कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें आप वर्ब को ढूंढ लीजिए। ठीक, तो इसमें वर्ब क्या है, तो दोस्तों इसमें वर्ब है टीच। तो टीच यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट, इसको मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल दिया, एक सेकेंड ऑब्जेक्ट है हमारा ये मैथ। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा यू है और सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा मैथ है। तो हम यू के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या दे रखा है, इज आर एम दे रखा है, इज आर एम,
इज आर एम, तो इज आर एम, इज आर एम, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना रहे हैं दोस्तों। तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर आएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बाय होम से। तो सबसे पहले हमने लिखा बाय होम, इसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी आर, बाय होम आर, इसके बाद यू ऑब्जेक्ट वन, इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हमारी टीच की हो गई टॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट दोस्तों सेकंड, तो ये मैथ आ गया, ये हमारा पैसिव कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस दोस्तों क्या है, हु इज टीचिंग यू मैथ, आपको मैथ कौन पढ़ा रहा है, ठीक। तो हु वाला कोई भी सेंटेंस होगा वो बाय होम से ही स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमने राइट कर दिया बाय होम, सबसे पहले हमने बाय होम राइट किया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी दोस्तों, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो इज आएगी, और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगी, ऑब्जेक्ट आई है तो एम आएगी, ठीक। तो हमारा ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं सेंटेंस, तो ये हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब आएगी हमारी आर, तो बाय होम आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या हमारा यू, बाय होम आर यू, इसके बाद क्या है दोस्तों फॉर्मूले में बीइंग, तो हमने बीइंग लगा दिया, बाय होम आर यू बीइंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, टी ए यू जी एच टी टॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड है, तो ऑब्जेक्ट सेकंड हमारा मैथ है, तो ये हमारा पैसिव बन जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हु हैज़ टॉट यू मैथ, आपको मैथ कौन पढ़ा चुका है, या आपको मैथ किसने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो हु से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सबसे पहले बाय हुम राइट कर लो। अब बाय हुम मैंने राइट कर लिया। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये ऑब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट यू है और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा मैथ है, ठीक है। तो यू है मेरा प्लूरल है, इसलिए हैव आएगा, तो बाय हुम हैव, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया हैव यू, इसके बाद फॉर्मूले में क्या बीन, तो मैंने बीन लगाया बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, टी ए यू जी एच टी टॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड, तो ऑब्जेक्ट सेकंड मेरा क्या है, मैथ है। ये हमारा पैसिव कंप्लीट हो गया दोस्तों। और इसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हु टॉट यू मैथ, आपको मैथ किसने पढ़ाया। तो देखिए हु वाला सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले आप बाय हुम राइट करिए, तो मैंने बाय हुम राइट किया। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लाना है ऑब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, तो मेरा ऑब्जेक्ट वन है यू और ऑब्जेक्ट सेकेंड है मैथ, तो यू मेरा प्लूरल है, इसलिए वर आ जाएगा, बाय हुम वर यू, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट आ जाएगी, बाय हुम वर यू टॉट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट सेकेंड है हमारा, तो मैथ आ जाएगा, मैथ्स। ये हो गया हमारा पैसिव दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस दोस्तों, तो हु वॉज टीचिंग यू मैथ, आपको मैथ कौन पढ़ा रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम बाय हुम राइट करेंगे, बाय हुम, वही चीज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं वर्ब लेना है मुझे, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर, तो वर बाय होम वर यू, इसके बाद क्या है बीइंग, तो हमने बीइंग लगा दिया, बीइंग, इसके बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, टी ए यू जी एच टी टॉट, टॉट, इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट सेकंड, तो ऑब्जेक्ट सेकंड है हमारा मैथ। तो ये हमारा पैसिव कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किए हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक के हमने कंप्लीट किए हैं, और अभी बचे हैं पास्ट कंटिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता नहीं है, इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है, फिर फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। तो अभी 3 टेंस बचे हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि उसका भी आपको फार्मूला और बनाने की ट्रिक मिले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ओके, थैंक यू।